भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी पाताल से राक्षसों का वध करके पृथ्वी पर आए तो आते ही उनको आसपास का वातावरण भयंकर लगने लगा। सब सुमसाम लग रहा था। अर्जुन जी को पता भी नहीं था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह लड़ने गया था और वो शहीद हो गया है। फिर भी उनका हृदय जोर जोर से दबक रहा था। उन्हें कुछ अमंगल का भास हो रहा था। कुछ कुत्तों के भौंकने का और दिन में लोमड़ियों का आवाज सुनाई दे रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण को पूछा कि प्रभु, मुझे ये वातावरण ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई अमंगल हो गया हो। श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत दिनों के बाद पृथ्वी पर आए हैं और हमारा कौरवों के साथ युद्ध चल रहा है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता होगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना। ऐसे बातें करते करते दोनों कुरुक्षेत्र आ पहुंचे। अर्जुन जी ने देखा कि तंबू के आसपास उनके स्वजनों की भीड़ लगी है और स्त्रियों का रोने का आवाज आ रहा है। बीच में कोई मृतदेह ढका हुआ है। अर्जुन जी तुरंत रथ से उतरकर तंबू में पहुंचे। उन्होंने ढका हुआ मृतदेह का कपड़ा हटा लिया तो उन्हें चक्कर आ गया। वो फुट फुट कर रोने लगे। फिर गुस्से होकर बोले कि ये कुकृत्य किसने किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सुभद्रा, उत्तरा और माता कुंती का रो रो के बुरा हाल हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने सबको आश्वासन देकर शांत किए और अभिमन्यु का अग्नि संस्कार करने को बोला। भीम, युधिष्ठिर और सहदेव, नकुल सबने मिलकर अभिमन्यु का अग्नि संस्कार किया। वातावरण ऐसा था कि कठिन से कठिन हृदय वाला भी रो पड़े। अभिमन्यु जब से युद्ध लड़ने गया था तब से किसी ने भी कुछ खाया नहीं था। श्री कृष्ण ने रसोई के पास खिचड़ी बनवाई, फिर सबको आश्वासन देकर बल जबरन खिलाया। अंत में प्रभु ने अर्जुन जी को खाने के लिए बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन जी ने कहा कि प्रभु, आपने तो कहा था कि आत्मा अमर होती है, तो सिर्फ एक बार मुझे अभिमन्यु की आत्मा से मिलाकर बात करवाओ। श्री कृष्ण ने कहा कि भले मैं बात करवाऊंगा, लेकिन आप पहले थोड़ा सा खाना खा लो। इसी तरह समझाकर अर्जुन जी को खिलाया। फिर दोनों कुछ दूर गए और श्री कृष्ण ने स्वर्ग से एक विमान मंगवाया। दोनों इस विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को एक अप्सरा का महल बताते हुए कहा कि इस महल में एक पिंजरे में अभिमन्यु का आत्मा तोते के रूप में बैठा है, तुम जाकर उससे बात कर लो। अर्जुन जी पिंजरे के पास जाकर बोले कि बेटा अभिमन्यु, तुम मुझे छोड़कर क्यों चला आया? बेटा, तेरे बिना तो मुझे मेरी जिंदगी जीना भी मुश्किल है। मुझे छोड़कर क्यों चला आया? पिंजरे में तोते रूप बैठा अभिमन्यु बोला कि तुम कौन हो और बेटा बेटा कहकर किसे पुकारता है? इधर तेरा बेटा कोई नहीं है। अर्जुन जी बोले कि बेटा, तू इतने में मुझे भूल गया? कल तक तो तू मेरी गोद में बैठकर खेलता था, खाता पीता था। बेटा, ऐसा मत करो। अभिमन्यु रूप तोते ने कहा कि तुम्हारे द्वारा बना शरीर तुम्हारे पास छोड़कर आया हूँ। हम दोनों ने हजारों बार पृथ्वी पर जन्म लिया है। कभी मैं तेरा बाप था, कभी तू मेरा बाप था। तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। ये सब तो संसार की एक माया है। अब मुझे बेटा कहकर मत बुलाना। मैं तुम्हें विनती करता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सब सुनकर अर्जुन जी बहुत निराश हुए। उनका मनोबल टूट पड़ा। भगवान श्री कृष्ण उन्हें संभाल कर पृथ्वी पर वापस लाए। अब अर्जुन जी को युद्ध और संसार का मोह छूट गया था। श्री कृष्ण ने उन्हें फिर से गीता की तरह ज्ञान देकर समझाया। अभिमन्यु भी अपने पिता चंद्रमा के पास चला गया, क्योंकि वो चंद्रमा का बेटा वर्चा था।